दोस्तों, पिछले वीडियो में हम लोगों ने वैदिक साहित्य पढ़ा था। वैदिक साहित्य में हम लोगों ने श्रुति और स्मृति पढ़ा। अब हम आगे पढ़ेंगे धार्मिक आंदोलन। धार्मिक आंदोलन। आप बता सकते हैं कि धार्मिक आंदोलन की आवश्यकता को क्यों पड़ी उस समय? अब ये जानिए, धार्मिक आंदोलन उस समय जब वैदिक काल और ऋग्वैदिक काल तक तो ठीक था। उसके आगे चल के जो अनेक प्रकार के हमारे समाज में कर्मकांड और कुरीतियाँ उत्पन्न हो चुकी थी, जिसके ही विरोध में उस समय के जो समाज सुधारक थे उन लोगों ने अपने अपने हिसाब से अलग धर्म बनाया, जिसमें कम कुरीतियाँ, सबको एक समानता आदि तथ्यों को जोड़ा गया। वहीं से शुरू होता है धार्मिक आंदोलन। धार्मिक आंदोलन की शुरुआत 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व का समय धार्मिक आंदोलन का काल माना जाता है। इस समय यूनान में धार्मिक आंदोलन का काल जो है 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व माना जाता है। इस समय यूनान में हेराक्लीज, ईरान में जरथुस्त्र, और चीन में कन्फ्यूशियस तथा भारत में जैन व बौद्ध धर्म अस्तित्व में आए। जरथुस्त्र चीन में, कन्फ्यूशियस और भारत में जैन व बौद्ध धर्म, जैन व बौद्ध धर्म अस्तित्व में आए। भारत में जैन व बौद्ध धर्म अस्तित्व में इसलिए आया क्योंकि भारत में वैदिक धर्म में जो है कि यज्ञ, बलि, कर्मकांड आदि कुरीतियाँ उत्पन्न हो चुकी थी, जिसके विरोध या प्रतिक्रिया में कह सकते हैं, जिसके प्रतिक्रिया में अन्य संप्रदायों या अन्य धर्मों का प्रभाव हुआ, जिसमें जैन व बौद्ध धर्म प्रमुख थे। ये जो है कि जैन व बौद्ध धर्म जो है कि समाज में ब्राह्मणवादी श्रेष्ठता को चुनौती दे रहे थे, जिससे समाज में नवीन नागरिक जीवन का उदय इसी दौरान हुआ, जैन व बौद्ध धर्म के काल में। आइए हम पढ़ते हैं जैन धर्म के बारे में। जैन धर्म में उनके धार्मिक विचारों के अनुसार ये मान्यता है कि जैनों में कुल 24 तीर्थकर हुए थे, जिसमें ऋषभदेव, जिनको आदिनाथ भी कहते हैं, ये पहले तीर्थकर थे, जिन्हें जैन धर्म का संस्थापक माना जाता है। ऋग्वेद में ऋषभदेव तथा अरिष्टनेमी नामक तीर्थकरों की चर्चा है। ऋग्वेद में जैन धर्म के 2 तीर्थकर ऋषभदेव तथा अरिष्टनेमी, ये 2 लोगों की चर्चा किसमें है? ऋग्वेद में है। जैन धर्म में कुल कितने तीर्थकर हुए हैं? 24 तीर्थकर हुए हैं, और इसमें पहले तीर्थकर थे ऋषभदेव। पहले तीर्थकर थे ऋषभदेव, जिन्हें जो है कि जैन धर्म का संस्थापक भी माना जाता है। जैन धर्म के 2 तीर्थकर
जैन धर्म के दो तीर्थकर जिनका नाम ऋग्वेद में मिलता है वो है ऋषभदेव और अरिष्टनेमी। जैन धर्म के दो तीर्थकर जिनका नाम ऋग्वेद में मिलता है। पहला ऋषभदेव और दूसरा है अरिष्टनेमी। इन दोनों तीर्थकर का चर्चा जो है कि ऋग्वेद में मिलता है। जैन धर्म के 23वें तीर्थकर पार्श्वनाथ थे, जो पार्श्वनाथ काशी नरेश अश्वसेन के पुत्र थे। जैन धर्म के 23वें तीर्थकर पार्श्वनाथ थे, जो काशी नरेश अश्वसेन के पुत्र थे। उनका निर्माण संवेद शिखर पर हुआ था। पार्श्वनाथ का निर्माण संवेद शिखर पर हुआ था। संवेद शिखर हुआ था। आगे हम पढ़ते हैं अब महावीर स्वामी के बारे में। महावीर स्वामी, ये महावीर स्वामी को जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। इनको जैन धर्म का संस्थापक माना जाता है। ये जैन धर्म के 24वें तीर्थकर थे। जैन धर्म के 24वें तीर्थकर थे। इनके बचपन का नाम क्या था? बचपन का नाम वर्धमान। बचपन का नाम वर्धमान था। ये महावीर स्वामी का जन्म जो है कि 599 ईसा पूर्व में वैशाली के कुंड ग्राम में हुआ था। इनका जन्म वैशाली के कुंड ग्राम के निकट 599 ईसा पूर्व में हुआ था। ये जो है कि महावीर स्वामी ज्ञात्रिक कुल से थे। इनके पिता का नाम सिद्धार्थ तथा माता का नाम त्रिशला था। इनके पिता का नाम सिद्धार्थ व माता का नाम त्रिशला था। इनका जो कुल है वो ज्ञात्रिक कुल था। मतलब इनका जन्म जो है, महावीर स्वामी का जन्म ज्ञात्रिक कुल में हुआ था। त्रिशला जो है कि लिच्छवी शासक चेटक की बहन थी। ये त्रिशला जो इनकी माता लिच्छवी शासक
चेटक। त्रिशला जो है कि लिच्छवी शासक चेटक की बहन थी। और महावीर स्वामी का विवाह या इनकी पत्नी का नाम यशोदा था। महावीर स्वामी की पत्नी का नाम यशोदा था। और इनकी पुत्री प्रियदर्शनी थी। महावीर स्वामी के दामाद का नाम जमाली था, जो कि उनका प्रथम शिष्य बना। महावीर स्वामी के दामाद का नाम जमाली क्या था? इनका दामाद था, जो इनका प्रथम शिष्य भी था। महावीर स्वामी 30 वर्ष की अवस्था में गृह को त्याग दिए थे और सन्यासी बन गए थे। इन्होंने 12 वर्ष की कठिन तपस्या ऋजुपालिका नदी के तट पर कहाँ पर किया था? 12 वर्ष की कठिन तपस्या ऋजुपालिका नदी के तट पर तपस्या कहाँ किया था? 12 वर्ष किए। और कहाँ किए? ऋजुपालिका नदी के तट पर। ऋजुपालिका नदी के तट पर। ये जो ऋजुपालिका कहाँ पड़ता है? जुम्भिक ग्राम। जुम्भिक ग्राम में ऋजुपालिका नदी के तट पर उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई, जिसके बाद उन्हें क्या कहा गया? ये तपस्या करने के बाद जिनको ज्ञान की प्राप्ति हो तो इनके बाद इनको जिन कहा गया कि जिन की प्राप्ति हुई। जिन की प्राप्ति हुई। जिनका अर्थ है निर्ग्रंथ अर्थात बंधन रहित, मतलब इन्हें समाज, देश, मोह, माया किसी चीज़ का बंधन नहीं है, जिसके कारण इनको ज्ञान की प्राप्ति हो गई। तो ये मतलब पूरी तरह से मतलब इनसे मोह भंग हो गया था, पूरी तरह से मोह माया से मुक्ति हो गई थी। और जिसके कारण इन्हें जिन, निर्ग्रंथ, अरहत या केवलीन क्या कहा गया था? जिन, निर्ग्रंथ, केवलीन व अरहंत आदि नामों से इन्हें जाना जाता है। उन्होंने अपना प्रथम उपदेश राजगृह के विपुलांचल पर्वत पर दिया था। महावीर स्वामी ने अपना प्रथम उपदेश विपुलांचल पर्वत पर राजगृह के विपुलांचल पर्वत पर दिया था। और महावीर स्वामी ने जिन लोगों को अपना पहला उपदेश दिया उन्हें गणधर कहा गया था। महावीर स्वामी ने जिनको पहला उपदेश दिया उन्हें गणधर कहा गया। जिनकी संख्या कितनी थी? 11 थी। जिनकी संख्या
11 थी। और महावीर स्वामी ने अपना पहला उपदेश या अपना जो भी उपदेश है प्रकृत भाषा में दिए थे। प्रकृत भाषा को हम अर्धमागधी भी कहते हैं। और महावीर स्वामी की मृत्यु पावापुरी में 72 वर्ष की आयु में 527 ईसा पूर्व में 527 ईसा पूर्व में हुई थी। जैन धर्म के प्रसिद्ध ग्रंथ हैं कल्पसूत्र, आचरांग सूत्र, जिसमें से महावीर स्वामी को कठोर तपस्या तथा ज्ञान की प्राप्ति की चर्चा मिलती है। महावीर स्वामी की मृत्यु महावीर स्वामी की मृत्यु 72 वर्ष की उम्र में पावापुरी में हुई थी। उस समय ईस्वी था 527 ईसा पूर्व 527 ईसा पूर्व में। और महावीर स्वामी के जो है कि ज्ञान की प्राप्ति का वर्णन हमें मिलता है कल्पसूत्र और आचरांग सूत्र में। महावीर स्वामी के प्राप्ति का वर्णन हमें कल्पसूत्र व आचरांग मिलता है। और जैन धर्म को उस समय के मानने वाले प्रमुख शासक थे उदयन, चंद्रगुप्त मौर्य, संप्रांति, कलिंग नरेश, खारवेल और राष्ट्रकूट शासक अमोघ वर्ष। ये लोग जो है कि जैन धर्म को मानते थे। तथा पश्चिम में गंग नरेश, रचमल, गुजरात के सोलंकी वंश, कुमारपाल आदि शासक जो है कि जैन धर्म को मानने वाले थे। जैन धर्म में त्रिरत्न हैं। जैन धर्म में निर्वाण के लिए त्रिरत्न का पालन आवश्यक माना गया है। वे त्रिरत्न हैं सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक आचरण। जैन धर्म के त्रिरत्न पहला सम्यक दर्शन, दूसरा सम्यक ज्ञान और तीसरा सम्यक आचरण। ये जैन धर्म के त्रिरत्न हैं। ऐसा माना जाता है कि जैन धर्म में निर्माण के लिए त्रिरत्न का पालन आवश्यक है। अब हम आगे पढ़ेंगे जैन दर्शन तथा उसके सिद्धांत। महावीर स्वामी से पहले जैन धर्म के 23वें तीर्थकर पार्श्वनाथ ने 4 जैन सिद्धांत दिए थे। ये थे सत्य, अहिंसा, अपरिग्रह तथा आस्तेय। और महावीर स्वामी ने इसमें 5वां सिद्धांत ब्रह्मचर्य जोड़ा। महावीर स्वामी ने इसमें 5वां सिद्धांत कौन सा जोड़ा? ब्रह्मचर्य जोड़ा। पार्श्वनाथ के चार जैन सिद्धांत। पहला है सत्य, अहिंसा, अपरिग्रह व आस्तेय। और इसमें 5वां सिद्धांत महावीर स्वामी ने क्या जोड़ा है?
पांचवा सिद्धांत महावीर स्वामी ने ब्रह्मचर्य जोड़ा है। ब्रह्मचर्य जोड़ा है। जैन दर्शन जो है कि वैदिक दर्शन का सांख्य दर्शन है, उसी के समान है। जैन धर्म में कर्म सिद्धांत को महत्व दिया गया है। जैन धर्म में कर्म सिद्धांत को महत्व दिया गया है। जैन धर्म में कर्म सिद्धांत को दिया गया है और मोक्ष को जीव का परम लक्ष्य बताया गया है। जैन धर्म में स्यादवाद का दर्शन है, जिसमें 7 सत्य शामिल किए गए हैं। इसे अनेकांतवाद भी कहा जाता है। जैन धर्म में जो स्यादवाद का दर्शन है, जिसे 7 सत्य शामिल है, जिसमें 7 सत्य शामिल है, और इसे अनेकांतवाद भी कहा जाता है। 8 कर्म तथा 18 पापों की चर्चा जैन धर्म में की गई है। जैन धर्म में 8 कर्म व 18 पापों की चर्चा की गई है। कर्म तथा पापों के त्याग से मोक्ष की प्राप्ति ही लक्ष्य माना गया है। अपने कर्म से तथा पापों की त्याग से ही मोक्ष की प्राप्ति ही अपना लक्ष्य जैन धर्म में माना गया है। जैन धर्म में त्रिरत्न की विचार दिए हैं, जो अभी बताए थे। त्रिरत्न: सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक आचरण। जैन धर्म में जो है कि आत्मा को सर्वोपरि माना गया है तथा जैन धर्म में जाति व्यवस्था का निषेध किया गया है, किंतु मूर्ति पूजा को जैन धर्म में मूर्ति पूजा को स्वीकृति दी गई है। जैन धर्म में जाति या वर्ण व्यवस्था का निषेध बताया गया और मूर्ति पूजा स्वीकृति दी गई है। जैन धर्म में ईश्वर के अस्तित्व में विश्वास किया गया है और इसे जीन के नीचे रखा गया है। जैन धर्म में पुनर्जन्म में विश्वास किया गया है और जैन धर्म में 2 तत्व हैं, चेतन जीव व अचेतन आत्मा। जैन धर्म में विश्व में 2 तत्वों को माना गया है, चेतन व अचेतन में। चेतन में जीव है और अचेतन में आत्मा है। जैन धर्म में पुनर्जन्म के चक्र से छुटकारा पाना ही निर्वाण की प्राप्ति है, और निर्वाण की प्राप्ति हमें तब मिल सकती है, वहाँ बताया गया है, त्रिरत्न के सिद्धांतों का पालन करने से। जो त्रिरत्न थे: सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान व सम्यक आचरण। अब हम कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। इसमें है, प्रथम जैन संगीति का दक्षिणी जैन जो दिगंबर थे ने विरोध किया था। चंपा के शासक दधिवाहन की पुत्री चंदना जो है कि महावीर स्वामी की पहली भिक्षुणी थी। महावीर स्वामी की या जैन धर्म की पहली भिक्षुणी चंपा के शासक दधिवाहन की पुत्री चंदना थी और महावीर के प्रथम अनुयायी उनके दामाद जमाली बने। जैन मठों को वसदिश कहा जाता है, या वसादी या वसदिश। जैन मठों को वसदिश कहा जाता है। जैन मठों को वसदिश या वसादी कहा जाता है। पार्श्वनाथ से संबंध होने के कारण सम्मेद शिखर को जैन सिद्ध क्षेत्र माना जाता है। सम्मेद शिखर किससे संबंधित है? पार्श्वनाथ से, क्योंकि पार्श्वनाथ को सम्मेद शिखर पर ही निर्वाण की प्राप्ति हुई थी, जिस कारण सम्मेद शिखर को जैन सिद्ध क्षेत्र माना जाता है। समाधि, मरण तथा अकेंतवाद का संबंध जैन मत से है। समाधि से और अनेकांतवाद का सिद्धांत जैन मत से है। और जैनवाद का ही एक संप्रदाय यापनी है।
जैन धर्म का एक संप्रदाय क्या है? जैन धर्म का एक संप्रदाय यापनीय है जिसके प्रणेता श्री कलश थे। प्रणेता श्री कलश थे। अब हम आगे पढ़ेंगे जैन संघ। जैन संघ जो कि महावीर स्वामी ने समस्त अनुयायियों को, ये पीछे बताए थे कि 11 गणों में विभक्त किया था, जिसमें गण के प्रधान को गणधर कहा जाता था। जो धर्म का प्रचार प्रसार आदि का उत्तरदायित्व इन्हीं के पास, गणधरों के पास था। जैन संघ के सदस्यों को 4 भागों में बांटा गया था, जिसमें भिक्षु, भिक्षुणी, श्रावक तथा श्राविका थे। भिक्षु तथा भिक्षुणी सन्यासी जीवन व्यतीत करते थे, जबकि श्रावक व श्राविका को गृहस्थ जीवन व्यतीत करने की स्वीकृति थी। जैन संघ आगे चलकर 2 भागों में विभाजित हुआ, दिगंबर और श्वेतांबर। जैन धर्म 2 भागों में विभाजित हुआ। पहला दिगंबर और दूसरा श्वेतांबर। जो द्विगांबर है, द्विगांबर के समर्थक या ये भद्रबाहु थे, संस्थापक मान लो या समर्थक मान लो, ये भद्र बाहु। और श्वेतांबर के समर्थक स्थूलभद्र थे। स्थूलभद्र थे, जिसमें श्वेतांबर ये जो है कि सफ़ेद वस्त्र धारण करते थे, और दिगंबर जो है बिना वस्त्र के रहते थे। ये जो है बिना वस्त्र के रहते थे। जैन धर्म की 2 शाखाएं जो है कि दिगंबर शाखा और श्वेतांबर शाखा, ये जो है कि चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में बनी थी। जब चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में एक कठिन अकाल पड़ गया, जो अकाल लंबे समय तक, लगभग 12 वर्षों तक चला, तो उसी अकाल के दौरान जैन धर्म की 2 शाखाएं बनी, दिगंबर शाखा और श्वेतांबर शाखा। जिसमें दिगंबर शाखा जो है कि श्वेतांबर शाखा सफ़ेद वस्त्र धारण करते थे और दिगंबर शाखा बिना वस्त्र के रहते थे। श्वेतांबर शाखा के जो है कि प्रवर्तक थे स्थूलभद्र, और दिगंबर शाखा के प्रवर्तक थे भद्रबाहु। जैन धर्म की संगीतियाँ। जैन धर्म की संगीतियाँ। जैन धर्म में 2 संगीति हुई थी। प्रथम थी 322 से 298 ईसा पूर्व। ये पाटलिपुत्र में हुई थी। कहाँ हुई थी? पाटलिपुत्र में हुई थी। इसके अध्यक्ष थे स्थूलभद्र। और द्वितीय थी 512 ईस्वी में वल्लभी में। और इसके जो है कि अध्यक्ष थे क्षमाश्रवण देवर्धि क्षमाश्रवण। जैन ग्रंथ
अधिकांश जैन ग्रंथों की रचना जो है कि प्राकृत भाषा में हुई थी। जैन ग्रंथों को पूर्व या आगम कहा गया है। जैन ग्रंथों को पूर्व या आगम कहा गया है। इसमें 12 अंग, 12 उपांग, 10 प्रकीर्ण, 6 छंद सूत्र और 4 मूल सूत्र शामिल हैं। जो जैन ग्रंथ हैं उसमें 12 अंग, 12 उपांग, 10 प्रकीर्ण, 6 छंद सूत्र और 4 जो है कि मूल सूत्र शामिल हैं। चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में आयोजित प्रथम जैन संगीति के में जो है कि आगमों का संकलन अंगों में हुआ था। चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में आयोजित जो प्रथम जैन संगीति थी उसमें आगमों का संकलन अंगों में हुआ था। जो आचरांग सूत्र में जो है कि महावीर स्वामी की जो ज्ञान की प्राप्ति हुई उसके बारे में जानकारी मिलती है। इसमें आचरांग सूत्र में जो है कि जैन भिक्षुओं के आचार, नियम और भगवती सूत्र में महावीर के जीवन, भगवती सूत्र महावीर के जीवन का वर्णन है। आचरांग सूत्र में बताएं कि आचरांग सूत्र और कल्प सूत्र में महावीर स्वामी के ज्ञान की प्राप्ति के बारे में वर्णन है। जैन धर्म के प्रमुख ग्रंथ हैं कल्प सूत्र है, भगवती सूत्र है, आचरांग सूत्र है, परिशिष्ट पर्वन है, त्रिपष्टि, शलाका, पुरुषचरित आदि जो है कि जैन धर्म के ग्रंथ हैं। जिसमें परिशिष्ट पर्वन के लेखक जो है कि हेमचंद्र हैं और कल्प सूत्र के लेखक भद्रबाहु हैं और शलाका तथा पुरुषचरित के लेखक हेमचंद्र हैं। जैन धर्म में कितने पंथ हैं? जैन धर्म में 20 पंथ हैं। जैन धर्म में 20 पंथ हैं, जिसमें कुछ पंथ ऐसे जैसे 13 पंथ, तारण पंथ, स्थानकवासी, ये पंथ हैं जो पंथ या संप्रदाय कह सकते हैं, जिनकी चर्चा जो है कि हमें कहाँ से मिलती है, जिनकी चर्चा हमें कल्पसूत्र से मिलती है। तो दोस्तों आज हमने जैन धर्म के बारे में पढ़ा और जैन धर्म का जो कि तीर्थकर, जैन धर्म के सिद्धांत और जैन धर्म के ग्रंथ के बारे में पढ़ा। अगली वीडियो में हम पढ़ेंगे बौद्ध धर्म के बारे में।